आदाब नाजरीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। तो नाजरीन, आपने देखा होगा कि अगर आपको PMAY में अगर आपको घर चाहिए था, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर घर को ये हर जो भी कुंबा है उसको घर मिलेगा, जो भी परिवार है उसको घर मिलेगा, छत मिलेगी। लेकिन एक क्राइटेरिया इसमें सेट किया गया था कि गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं होना चाहिए, उसकी इनकम देखी जाएगी, बड़ा कुछ देखा जाता था। लेकिन आज जो है भद्रवाह के जो ऑनरेबल MLA हैं दिलीप सिंह परिहार, उनकी जो मरकजी वजीर है उनसे बात हुई, जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के वजीर हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, उनसे भी बात हुई। और एक अच्छी खबर आप तमाम लोगों को देने जा रहा हूँ, वो ये है कि अब आपकी अगर आमदन 15,000 से कम है, चाहे आप सरकारी मुलाजम हैं या कोई भी हैं, आपकी आमदन अगर 15,000 से कम है तो आप एलिजिबल हैं अपना घर जो है तामीर करने के लिए PMAY स्कीम के तहत। तो खास चर्चा के लिए मौजूद हैं, इस बात की जिस चर्चा के लिए मौजूद है हमारे पास ठाकुर द्विवेदी साहब, जो BJP के सीनियर नेता हैं, एक्स मंडल प्रधान रहे हैं भद्रवाह के, और अभी एक करंटली जो है DDC काउंसलर भद्रवाह वेस्ट है। तो ठाकुर साहब, ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो दिलीप सिंह परिहार की तरफ से न्यूज़ आई है, वो उनने मुलाकात की मंत्रियों से, तो बताइए क्या है ये। नासिर साहब, आपका धन्यवाद। सबसे मैं आपको ये बधाई दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि क्योंकि असेंबली में भी ये सवाल उठते रहे कुछ दिनों से, क्योंकि सच्ची बात थी कि कुछ लोग जो बेचारे डिजर्व करते थे इस स्कीम को, लेकिन PMAY जो कि प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना है घर बनाने के लिए, तो उसमें छूट जाते थे। हर वक्त वही लोग छूटते थे गाँव में, सिटी में, जो क्राइटेरिया में नहीं आते थे। जैसे जिसका APL बना होता था, लेकिन इनकम उसकी बेचारे की 5,000 होती थी, लेकिन APL था वो। अब ऐसा वो, क्योंकि अभी MLA साहब, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम शुक्रगुजार हैं MLA साहब की, उन्हें जो हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हमारे सेंटर के, उनसे बात हुई है और उन्हें माना है, और हमारे स्टेट के मंत्री हैं उनसे बात हुई है, उन्हें माना है कि कोई भी अगर 15,000 से 15,000 जिसकी इनकम है, गवर्नमेंट जो सैलरी देता है, चाहे वो VDC है, चाहे वो डेली वेजर है, चाहे वो जैसे टाउन में हमारे बेचारे कई बेचारे सफाई कर्मचारी होते हैं, और भी जैसे आप देखें कि हमारा जो एक वर्ग है बेचारा जो कि लिखा पढ़ा है लेकिन उनको न मकान है न तनख्वाह इस वक्त, वो है रहबरे ज़रात, रहबरे खेल, और उसके बाद काफ़ी ऐसे और भी हैं जिनको 15,000 से नीचे सैलरी मिलती है। वो डेली वेजर है PHC में हज़ारों, उनको भी ये अब ऊपर से हदायत आई है कि इनका जो है अपना जाकर फॉर्म सबमिट कर दें अपने ब्लॉक में या टाउन में। क्योंकि अभी जो मुझे सामने न्यूज़ निकल कर आई है, MLA साहब ने मुझे कांटेक्ट किया, उन्हें फ़ोन किया कि ये बताइए सबको कि हमने ये काम करा दिया ऊपर से, और सभी को बोले कि घबराने की बात नहीं है, जो भी इस स्कीम से छूटा है PMAY से, उनको ये मकान मिलेगा। और कई सच्ची बात है, कई लोग हर बार छूटते हैं इससे, और कईयों को मिल जाता, लेकिन कई उस दायरे में नहीं आते हैं। लेकिन उन्हें बोला कि ये हर किसी को ये मकान मिलेगा जो इस कैटेगरी में आएंगे। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी इनकम जो है 15,000 या 15,000 से नीचे है तो आप एलिजिबल है। तो सरकारी मुलाजमों को काफ़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि उनको एक ही वहाँ पे वो बोला जाता था, यार आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपको ये मकान नहीं मिलेगा। तो आप समझते हैं कि ये राहत की सांस है, क्योंकि बहुत सारे डेली, जैसे आपने गिनवाया, डेली वेजर हर डिपार्टमेंट में है या नीड बेस हैं, जो भी हैं, लेकिन आप समझते हैं कि अब जो है उनके लिए भी जो है खुशी के ये दरवाजे खुल गए हैं। बिल्कुल सर, जैसे देखें, एक नंबरदार है 1,000 रुपया मिलता है, चौकीदार को शायद 1,500 मिलता है, ना उसका जॉब कार्ड बनता है नरेगा में, ना उसको घर मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं डिपार्टमेंट में, जैसे SPO हैं, किसी को तो 18,000 है, लेकिन जो नए लगे हैं किसी को 6,000 है, किसी को 9,000 है, तो वो तो एलिजिबल है। बिल्कुल। जी, तो जी। हम चाहेंगे कि जो डेली वेजर जो 18,000 SPO लेने वाला उसको मिलना, या तो उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए या उनको मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है 15,000 तक उन्होंने इस वक्त छूट दी है। और खासकर मैं धन्यवाद करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और अपने परिहार साहब का, जिन्होंने
ऊपर बात की है, उनसे बात की है, और उस वक्त इस वक्त उन्हें ऊपर से मुझे कॉल की कि ऐसा मैंने कर दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये अच्छी खबर लोगों तक पहुंचा दें। तो चलिए, बड़ी अच्छी MLA साहब खबर जो है जी, वो जी। हर वक्त, कल भी आपने देखा असेंबली में उन्होंने स्कूल, एजुकेशन पर, हायर एजुकेशन पर, हेल्थ पर कितना मुद्दा उठाया है, और बहुत अच्छे भद्रवा के लिए, भलेसा के लिए, चुराला के लिए, भाला के लिए, स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह सब कुछ फुल यूनिवर्सिटी के लिए उन्हें मुद्दा उठाया कल। तो हमें गर्व है अपने MLA पर, दिलीप सिंह परिहार जी पर, कि वो भद्रवा के लिए। और आपने देखा हाल ही में जो कार केबल का जो इस वक्त वो क्वेश्चन उठा था असेंबली में, क्वेश्चन उठाया था, उनका रिप्लाई भी आया है, रिप्लाई आया है। क्योंकि मैं काफी उनका वो पिछले दिनों वो असेंबली देख रहा था, कौन मंत्री या कौन MLA क्या बोल रहा है। दिलीप सिंह परिहार ने जो है इश्यूज उठाए थे, उनने केबल कार का इशू क्वेश्चन उठाया था, उसका रिप्लाई भी वहां से आया है। यहाँ पर जो 132 kV ट्रांसमिशन लाइन को, उसका भी रिप्लाई आया है। और काफी जो है कुछ मुद्दे हैं जो पाइपलाइन में इस वक्त, और हाँ, और जो है और कुछ लोग ये, लेकिन एट द सेम टाइम जो है दिलीप परिहार साहब की कुछ क्लिप्स जो है आजकल वायरल हो रहे हैं। उनमें बोला जाए, देखो जी परिहार साहब ये क्या कर रहा है, परिहार साहब वो क्या कर रहा है। तो आप जरा इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालें कि ये क्या चल रहा है। नहीं, मेरी बात सुनो ना, MLA साहब के साथ 4 लोग और MLA हैं। अब वो भी ऐसे अब शांत मूड में बैठे हैं। तो ये हमारे भद्रवा के कुछ लोग हैं, वो उनको वो स्क्रीनशॉट जैसे लेते हैं, तो वो देखो सोए हुए, उन दूसरों पर नहीं है। ये इनको बहाना मिलता है कि दिलीप सिंह परिहार जी देखो सोने वालों में से। और मैंने कई बार फेसबुक पर भी लिखा, MLA हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के शेर होता है, वही आलीनाल होता है, उसके तरीके से प्रोजेक्ट आगे चलेंगे, सड़कें आगे चलेंगी। और हमारे MLA जो दिलीप सिंह परिहार है, उसके दिल में बिल्कुल भी 0% भी मतभेद नहीं है कि हमारा जो भी कोई भाई है, चाहे वो मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, कोई भी है, दिलीप सिंह परिहार जो, उसके दिल में कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति वो नफरत करे। हमारा MLA दिलीप सिंह परिहार एक खुले दिल का इंसान है, कोई उसमें वो नहीं, हेरा फेरी नहीं है। और उसको तभी तो भगवान उसको तरक्की दे रहा है, एक बार जीता, दूसरा बार जीता। हम बोले, हम तो यही दुआ करेंगे दिलीप सिंह जी को, उनकी उम्र दराजी के लिए हम ऊपर वाले से अपनी दुआ मांगते हैं कि उनकी सेहत ठीक रहे और हमारे भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करते रहे। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा मुद्दा बड़ा इम्पोर्टेंट, जो मुझे भी लगता है कि बहुत अच्छी खुशी की खबर है, क्योंकि अब जो है, जहां तक मुझे लगता है कि आप अपने अपने ब्लॉक में जाइए, अपने वीडियो कंसर्न से बात कीजिए और उनको बताइए कि ऐसे ऐसे बात है, हमारी इनकम जो है 15,000 है, 15,000 से नीचे है और आप एलिजिबल है, PMAY जो है मकान मिलता है, आप एलिजिबल है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नाम निहात के मुलाजिम होते थे, टेलीविजन होते थे और जो है इन स्कीम से छूट जाते थे। तो अगर ये बात जो है ग्राउंड पर जो है पाए तकमील तक ये पहुंच रही है, ग्राउंड पर अगर इम्प्लीमेंट होती है, तो दिलीप सिंह परिहार को मुबारकबाद कि उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है उठाया। तो आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, मैंने देखा है कि दिलीप सिंह परिहार जो है ऐसे इश्यूज उठाते हैं जो शायद किसी के दिमाग में भी नहीं होते। अभी जो ये अगर इशू है, अगर दिल्ली गए मंत्री से मिले, तो ये इशू मुझे नहीं लगता है कि किसी के जहन में भी था यार कि ऐसा होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? मेरी वही तो मैं आपको बोलना चाहूंगा सर कि हमारे दिलीप सिंह परिहार जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। ये छतरगाला जो टनल है ना, ये किसी के खामो ख्याल या कि हमारे भद्रवाहियों की भी कभी डिमांड ही नहीं रही है कि हमें छतरगाला टनल दिया जाए, लेकिन उनके दिमाग में था, उन्होंने अपने दिमाग से मुद्दे को उठाया और छतरगाला की बात हो रही है, कहीं ना कहीं उसको बनाने की कोशिश जा रही है। ऐसे ऐसे परिहार साहब का जो अपना माइंड है, यही बोलता है कि छोटे लोगों को, छोटे जो बेचारे जमीन जो बेचारे अपना घर नहीं बना सकते हैं, जिनको अपना ऊपर से छतर छाया मिले घर की, तो उनका यही दिमाग है हर की किस तरीके से मैं गरीब की हेल्प करूं और उसको बेचारे को कुछ न कुछ अपनी तरीके से हेल्प करूं। क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीमें लाखों चल रही हैं, तो ये बहुत अहम स्कीम है कि अगर घर में जिसको घर ही नहीं है, अगर उसको छत मिल जाए, इसके अलावा उसको बहुत अच्छी बात है। इस वक्त में ऐसे भी आपको पता है कि जो भद्रवा के अंडर ये आता है ब्लॉक, इसमें मुझे लगता है 2.5 लाख के करीब इस वक्त जो है पैसा मिल रहा है। चले जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाजरीन, एक अच्छी खबर जो है आप तक पहुंच गई, तो उम्मीद है कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो इस ज़मरे में आते, इस क्राइटेरिया में आते हैं कि 15,000 से कम उनकी आमदन है और अब वो एलिजिबल है
PMAY मकान लेने के लिए। तो उम्मीद है कि आगे भी जो है काम होंगे। जैसे ठाकुर साहब ने कहा छत्रगला की बात की, टनल की बात की, 4 लेन केबल कार, तो ये तो पाइपलाइन में, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि बीजेपी की मरकज में सरकार है और ये प्रोजेक्ट जो है मरकज से, सेंटर से आने हैं, इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको लाए, ताकि कहीं ना कहीं यहाँ के जो नौजवान, बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए रोजगार बनेगा और एक डेवलपमेंट की सीढ़ी जो है वो ऊपर चढ़ती जाएगी। और इसके अलावा जो है डायलिसिस की, जो हम आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है, ठाकुर साहब से रिक्वेस्ट एक बार फिर करते हैं कि आप हाईकमांड से बात कीजिए कि जो पैसा भी आया, सब कुछ आया, अब जल्द से जल्द, क्योंकि हमने देखे बदरवा में कल ही मैं देख रहा था कि एक डायलिसिस पेशेंट को गाड़ी से उतारा, कुर्सी पे उसको उठाकर वो चला रहे हैं, तो बड़ा वो दिल दहल जाता है ऐसी चीजें देख के। तो उम्मीद है कि इस पर भी जो है काम जल्दी होगा और ऐसी चीजें जो है, जो बेसिक फैसिलिटीज है, वो बदरवा के लोगों तक मिलेंगी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नासिर कैश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।